बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आपको 7th क्लास हम नाम इसकी बुक में। तो हमने चैप्टर नंबर आज 3 को इसमें कवर करना है विद एक्सरसाइज के साथ। इससे पहले हम इस वीडियो का इंट्रोडक्शन, पेपर पैटर्न और चैप्टर नंबर 1 और 2 को विद कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ इसको सॉल्व कर चुके हैं। आज थर्ड चैप्टर को भी देख लेते हैं। सभी वीडियो की तरह अहम नुकात को आपने याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चैप्टर का निचोड़ होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़ैनब शेख एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑल के ऊपर सेट कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ चले। अब आगे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और अब इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ में उन्होंने हमसे क्या कहा हुआ है। अब एमसीक्यूज़ उन्होंने क्या कहा है, झील में दिए गए बयानात में से हर बयान के नीचे 4 मुमकिन जवाबात हैं। दूसरे जवाब के गिर्द दायरा लगाना है, टिक लगा लो, जो भी लगा लो। ये ज़रूरियत पूरी करने के लिए भी की जाती है और शौक़ भी। ख़रीदारी आपको शॉपिंग करने का शौक़ भी होता है और वह ज़रूरियत के मुताबिक भी होती है, तो ख़रीदारी जो है उसका करेक्ट आंसर है। 2 ये 3 दालों को मिलाकर किसकी ग़िज़ाइयत हासिल होती है, गोश्त की। नेक्स्ट है, पानी में तैरने लगते हैं ख़राब अंडे, आजमा के भी देख लेना वाला। ये विटामिन नमकियात की आदत इंसान है, फल और सब्जियाँ। पकवाई के तरीक़ों को कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है, तो फाइनली 3 में तकसीम किया गया है। नेक्स्ट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग के जो है पेज नंबर लिखनी है, क्योंकि बार बार ढूंढना जो है वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब फर्स्ट था ग़िज़ा की तैयारी से क्या मुराद है, तो पेज नंबर 23 में लिखा है, तो 23 पे आ गए हम। और ग़िज़ा की तैयारी से क्या मुराद है, तो फर्स्ट इसकी लाइन हो जाएगी, ग़िज़ा की तैयारी से मुराद सिर्फ इसका पकाना ही नहीं बल्कि इसको धोना, छीलना, काटना और पकाने के लिए तैयार करना भी शामिल है। सेकंड है, खुश पकवाई से किसे कहते हैं, तो इसी पेज के आगे पे होगा इसका आंसर, खुश पकवाई किसे कहते हैं। लास्ट लाइन पे इसके आ जाएंगे, खुश पकवाई लिखा हुआ हेडिंग आपको नजर आ जाएगा ब्लू में। इसमें खाने पीने के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें पानी और भाप वगैरह कतई इस्तेमाल नहीं होते। खुश पकवाई नेम से ही पता चल रहा है इसका। तो थर्ड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, जिसका नेम है उबालने से क्या मुराद है। पेज नंबर 26 की तरफ अब हम चलेंगे। पेज नंबर 26 पे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है उबालने से क्या मुराद था, तो उबालना सिंपल पता है आपको भी। उबालना क्या होता है, जब पानी इतना गर्म हो जाए कि इसमें बुलबुले बने और सतह पर आके फट जाएं, तो इसमें पकती हुई ग़िज़ा को उबालना कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छल्ली को उबाल के दिखाया हुआ है, ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने हमें क्या दे दिया है, फिर से आप दालें और अनाज खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं। ये तो आपको भी हर बात में फॉलो करने पड़ेंगे कि आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो है वो अजनासे और दाल को ख़रीद सकते हैं। तो पेज नंबर 22 पे आपको लास्ट पे मिलेगा दालें। और मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। अजनास का इंतजाम, इस पे दालें और अजनास का मुंतजब करते हुए ये देखना चाहिए कि इनका दाना दाना जो है वो अलग हो। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, इसमें जाला ना हो, जैसे ये दालों वगैरह में है जो जाला ना हो, दालों और चनों में सुराखें ना हो, गुठलियाँ और कीड़े मकोड़े ना हो। बेहतर है कि पैकेट में बंद साफ़ सुथरी दालें और अजनास लिया जाए। अब हमने फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है, तो लॉन्ग को भी देख लेते हैं जो हमें दे देते हैं। फर्स्ट लॉन्ग है ग़िज़ा की तैयारी के तरीके बयान करने। पेज नंबर 23 और 24 पे हम आएंगे। हमने हमसे क्या पूछा था, ग़िज़ा की तैयारी के तरीके। ये देखिए 3.2 पे ये टॉपिक इसका नज़र आ रहा है। फर्स्ट लॉन्ग यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इसमें कवर हो जाएगा। सेकंड लॉन्ग क्या है, ग़िज़ा के इंतजाम से क्या मुराद है। पेज नंबर इसका मैंने गलत लिख लिया था, नीचे वाला इसका है, ऊपर वाला इसका है, यानी कि ग़िज़ा के इंतजाम के से मुराद क्या है। पेज नंबर 21, 22, 23 पे इसका आंसर है। ग़िज़ा के इंतजाम से क्या मुराद है, तो ग़िज़ा की इंतजाम पेज नंबर 22, 23 और 24। मैं आपको देख के बताती हूँ कौन सा लॉन्ग था, कंफ्यूज हो गई तो मैं भी। लॉन्ग नंबर 2 था ये तो हमारे पास, तो लॉन्ग नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें 3.1 अशिया की खुदगारी की तैयारी और इसकी अहमियत उन्होंने हमसे ही पूछा है। सेकंड लॉन्ग यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाले सारे के सारे पेज इसके अंदर आ जाएंगे। थोड़ा ये है क्योंकि ये इमेजेस उन्होंने लगाई हुई हैं, ठीक है, इसको आप कट कर दोगे और यहाँ तक जो है वो आपका कवर हो जाएगा। ये तो आपने फर्स्ट शॉर्ट के आंसर में भी किया था, तो आपके लिए करना और ज़रा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ग़िज़ा को पकाने के तनकीनी तरीके कौन कौन से हैं, बयान कीजिए। पेज नंबर आप आ जाएँ 22, 24, 25, 26 और पेज नंबर 27 पे।
तो ग़िज़ा को पकाने के तरीके हैं, तो यहाँ से थर्ड लॉन्ग का हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप हेडिंग पढ़ के भी, सब हेडिंग पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारे इसी में आ जाएंगे। इंग्लिश तो आपने लिखनी नहीं है, ये पिक्चर्स लिखनी नहीं है, तो ये आपका काफ़ी सारा शॉर्ट भी किस्म का बन जाता है कि बस आसान है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी याद कर सकते हो। ठीक है, थर्ड लॉन्ग यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। एक किस्म का आप यही समझ लें कि आपने सारा चैप्टर याद कर लिया। ठीक है, इसमें क्या बात है। अब फोर लॉन्ग क्या है, बावर्ची खाने में काम करते हुए 3 के घरवासी इक़दामात का ख्याल रखना ज़रूरी है। पेज नंबर 27 और 28 पे आएंगे। इसी पे 3.4 पे फोर लॉन्ग का आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को रट्टा मार लो और यहाँ तक इसको याद कर लेना है अपने पॉइंट्स 11 तक। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे ये अमली काम करने वाला आपका खुद है। ठीक है, ये आलू गोश्त की तैयारी वगैरह आप बना के अपने टीचर्स वगैरह को चेक करवाएं। ठीक है, ये सारा इसी के मुताबिक आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पेपर के लिहाज से इतना ना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है ख़ानदान और बच्चे की नशोनुमा।